हेलो एवरीवन, मैं हम डॉक्टर जीवेश यादव। तो आज की क्लास में अपन जो है गोविंद पारिक के तुलनात्मक अध्ययन का जो 15 नंबर का जो पेज है वो डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले खालित्य के विषय में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, खालित्य के विषय में क्या बोला है आचार्य चरक ने। तो उन्होंने मेनली यहाँ पे खालित्य के विषय में बोला है कि तेजो अनिलज्ञ सह केस भूमि दद्वा आशुष कुरियात खालित्य नरस्य। ठीक है, तो मतलब क्या बोला गया खालित्य, मतलब आपको पता है कि केस भूमि से जो बाल का झड़ना होता है वो क्या है, खालित्य है। कौन से मतलब कौन से दोष प्रधान होते थे, तेज मतलब पित्त तथा अनिल मतलब वात। ठीक है, ये दोनों दोष मेनली प्रधान होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपके खालित्य के विषय में बताया गया है। फिर पालित्य के विषय में क्या बोला गया है, तो पालित्य में यहाँ पे आपका बोला गया है आचार्य चरक के अनुसार कि किंचितो द्वग्ध पालितानि कुर्याद रीति भत्वा शिरोरुहण। ठीक है, तो पालित्य मतलब क्या होता है आपको पता है कि बालों को पकना। ठीक है, इसमें भी आपका क्या होता है, मेनली आपका जो पित्त और वात दोष है, ठीक है, उनकी अधिकता आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, और इसमें आपको ये है कि अपन लोगों ने पहले पढ़ा था। ठीक है, अभी लास्ट जो क्लास हुई थी उसमें क्या है, अपन लोगों ने देखा था कि अत्यंत अल्प, ठीक है, फिर अल्प दोष, इस टाइप से आपके होते हैं। तो उसी के प्रकार से आपका क्या है पालित्य होगा। पालित्य मतलब क्या है आपका बालों का पकना, खालित्य मतलब क्या है आपका बालों का झड़ना। ठीक है, ये यहाँ पे आपका बताया गया। फिर बात करते हैं आचार्य चरक ने चिकित्सा स्थान में क्या बोले हैं। तो आचार्य चरक ने चिकित्सा स्थान में आपका जो है उदान वायु के विषय में आपको मतलब बोला गया है कि विशेषतात जीवितम प्राणे उदाने संसृता बलम, यानी कि जीवन जो है प्राण वायु के एवं बल जो है उदान वायु के अधीन है। तो ये याद रखना, आपको जब गोविंद पारिक बस पढ़ते हो, ठीक है, तो उसमें यही बस लिखा आता है कि जीवन जो है प्राण वायु का और बल जो है उदान वायु का अधीन है। श्लोक कोटेशन कहाँ पर क्या आपका, तो चरक चिकित्सा का श्लोक है कि विशेषात जीवितम प्राणे उदाने संसृता बलम, यानी कि जीवन जो है प्राण वायु के एवं बल जो है उदान वायु के अधीन है। इसके अलावा आपका क्या बोला गया आचार्य सुश्रुत के अनुसार, तो सुश्रुत ने मेनली बोला है प्रधानतम यंत्र जो होता है वो हाथ को बताया है, यानी कि हस्तमेव प्रधानतम यंत्राणाम। ठीक है, तो प्रधानतम जो यंत्र है उसके अंतर्गत हाथ को बताया गया कि हस्तमेव प्रधानम यंत्राणाम, ये क्या है आचार्य सुश्रुत ने बोला है। ठीक है, फिर प्रधान यंत्र के विषय में और क्या बोला गया है, तो यहाँ पे आपका जो आचार्य सुश्रुत है उन्होंने कंक मुख यंत्र जो है उसके विषय में बोला है। ठीक है, उसे भी बताया है। प्रधान यंत्र क्या है, कंक मुख को बोला है, और प्रधानतम जो यंत्र है वो क्या है, हाथ के लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बोला गया यंत्रेशतः कंक मुखम प्रधानम, क्या बोला मैंने, प्रधानम संस्थानेषु सर्वे अधिकारी चैव। ठीक है, तो ये मेनली आचार्य सुश्रुत ने कहा, जब बोला जाए, जब प्रधान यंत्र पूछा जाए तो कंक मुख आएगा, और प्रधानतम यंत्र पूछा जाए, ठीक है, तो आपका क्या है, हाथ आ जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। देन आगे बढ़ते हैं। तो आपका यहाँ पे आगे जो है आपका बालाम जो होता है वो क्या होता है, जो बालाम जो होता है, ठीक है, वो क्या है, रक्त पित्त करम होता है। ठीक है, यानी कि रक्त पित्त कर होता है। जो आपका बालाम होता है वो अपक्व जो आम होता है वो अपूर्ण पित्तवर्धनम। ठीक है, अपूर्ण पित्तवर्धनम किसके लिए बोला गया है, तो अपक्व आम के लिए, और जो बालाम है उसके लिए रक्त पित्त करम बोला गया है। फिर पक्व आम के विषय में बात करते हैं। तो पक्व जो आम होता है उसके विषय में बोला गया है जायते वायु माश शुक्र बल प्रदम। ठीक है, क्या बोला गया है, जायते वायु माश शुक्र बल प्रदम, ये क्या है आपके पक्वाम के लिए बोला गया है। इसी प्रकार पक्व बिल्व के लिए क्या बोला गया है, तो पक्व बिल्व के लिए यहाँ पे बोला गया है बिल्वम तु दुर्जरम पक्वम दोष बलम पूति मारुतम। ठीक है, तो पक्व बिल्व के लिए ये मेनली बोला गया है। फिर जो आपका बाल बिल्व है, कच्चा बिल्व है, उसके लिए क्या बोला गया है, तो यहाँ पे स्निग्ध उष्णे तीक्ष्ण तद बालम दीपनम कफवातजित। ठीक है, तो ये क्या है आपका जो आपका अपक्व बिल्व है, कच्चा बिल्व है, उसके लिए बोला गया है कि स्निग्ध उष्णम तीक्ष्ण तद बालम दीपनम कफवातजित। ठीक है, कफवात मतलब अपन क्या यूज़ करते हैं, कच्चे बिल्व का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसकी ये प्रॉपर्टी बताया गया है कि मेनली जो है स्निग्ध उष्ण होता है, तीक्ष्ण होता है, बलदायक होता है, दीपन कार्य करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है कफ वाथर होता है। ये मेनली आपके अपक्व बिल्व के विषय में बताया गया है। फिर आगे बढ़ते हैं।
तो मूलक के विषय में बताया गया है। तो मूलक के विषय में क्या क्या बोला गया है, तो मूलक के विषय में यहाँ पे आपका बोला गया है बालम त्रिदोषरम, ठीक है, बालम त्रिदोषरम, वृद्ध त्रिदोषरम। इसके अलावा आपका मारुतापहम स्निग्ध सिद्धम, विशुष्क तु मूलकम, कफ वात जित, ठीक है, ये क्या है मूलक के विषय में बोला गया है। तो आपका क्या बोला गया है, बालम त्रिदोषरम, वृद्ध त्रिदोष, मारुतापहम स्निग्ध सिद्धम, विशुष्क तो मूलक, वात कफ जित, ये क्या है मूलक के विषय में बोला गया है। फिर मरीच के विषय में बात करते हैं। तो मरीच के विषय में आपका जो है आचार्य चरक ने क्या बोला है, तो मरीच के विषय में आपका मेनली यहाँ पे बोला गया है नत्यार्थ मुष्णम मरीच वृष्या लघु रोचनम। इसके अलावा छेदित्व छो उष्णत्वाच दीपनम कफवात वाजिता, ठीक है, तो ये क्या है मरीच के विषय में बताया गया है कि न अत्यंत मुष्णम, मरीचम वृष्य, वृष्य गुण से युक्त होता है, लघु होता है, रेचन कारक होता है, छेदित्व छेदन करने वाला होता है, दीपन तथा कफवात को कम करने वाला होता है, ठीक है, ये मैंने क्या है मरीच के विषय में बताया गया। फिर अव्यक्त गुण के विषय में बात करते हैं आचार्य जो सुश्रुत है उनके अनुसार। तो अव्यक्त के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती है आचार्य सुश्रुत के अनुसार, तो आपका त्रिगुण प्लस अष्ट प्रकृति जो युक्त होता है वो क्या है अव्यक्त है। जबकि आचार्य चरक के अनुसार प्रकृति प्लस पुरुष का समन्वयित होता है, ठीक है, वो क्या है आपका अव्यक्त है। सुश्रुत के विषय में बात करें तो शल्य विषयार्थ मर्म, ठीक है, शल्य विषयार्थ जो है मर्म है। सुश्रुत ने और क्या बताया है, शल्य चिकित्सार्थ शिरावेदन, ठीक है, तो शल्य चिकित्सार्थ शिरावेदन बताया है और शल्य विषयार्थ मर्म को बोला है। फिर आगे अपन बात करते हैं तो यहाँ पे आपका बोला गया है वस्ती चिकित्सा अर्धमिति, यानी कि जो है वस्ती को क्या है अर्ध चिकित्सा माना है आचार्य चरक ने, ठीक है, ये आपको पता ही है। इसके अलावा वायुजन्य जो रोग हैं उसके प्रतिकार के लिए वस्ती श्रेष्ठ चिकित्सा बताई गई है। तो वातजन्य जो आपके व्याधि होते हैं, ठीक है, उसके लिए मेनली क्या आपका वस्ती जो है श्रेष्ठ चिकित्सा होता है, तो ये आपको पता ही है। देन नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका वैद्यकृत व्रण के विषय में बताया गया। तो वैद्यकृत जो व्रण है उसके विषय में बात करें तो यहाँ पे आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने बोला है कि आयतस्य विशालस्य सुविभक्ता निराश्रया प्राप्त काला कृतिशापी व्रण कर्माणि शस्यते, ठीक है, ये क्या है आचार्य सुश्रुत ने बोला है, ठीक है, किसके लिए वैद्यकृत जो व्रण है, ठीक है, उसके विषय में। इसके अलावा अपन बात करें तो यहाँ पे वैद्य निमित्त जो व्रण है, ठीक है, ना तो वैद्य निमित्त जो व्रण है उसके विषय में क्या बोला गया है आचार्य जो सुश्रुत है उनके अनुसार आयतश्च तु शास्त्रस्य त्रयस्ना मंडलिनी स्तथा, ठीक है, ये क्या है न तो वैद्य निर्मित जो व्रण है उसके विषय में बताया गया है। फिर आचार्य जो सुश्रुत है उनके अनुसार शिरोवस्ती अवदान है, ठीक है, शिरोवस्ती का अवदान है, ठीक है, ये क्या है आपका मिली सुश्रुत ने बोला है। इसके अलावा विडालक अवदान है, ये वांगभट ने बोला है। और पिंडी जो है अवदान है, ये क्या है सारंगधर ने बोला है, ठीक है, तो ये तीनों आचार्यों के अनुसार याद रखना कि जो सुश्रुत है उसके अनुसार शिरोवस्ती जो है वो क्या है अवदान है, ठीक है, और वांगभट के अनुसार क्या है विडालक जो है वो अवदान है, और सारंगधर के अनुसार जो है पिंडी जो है वो क्या है आपका अवदान है, ठीक है। तो ये मेनली इस नोट्स का पासवर्ड रहेगा SSVVSP, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं तो आगे आपका क्या बोला गया है, यहाँ पे आपके आचार्य जो सुश्रुत हैं उनके अनुसार अपन बात करें तो आचार्य सुश्रुत ने यहाँ पे बंध्या के विषय में बताया है। बंध्या यानी कि नष्टार्थव, ठीक है, नष्टार्थव बंध्या। इसके अलावा सड़ी में क्या होता है अनार्थव होता है, ठीक है। उदावर्त में क्या होता है कृच्छार्थव होता है। इसके अलावा पुत्रग्नि में क्या होता है दुष्टार्थ होता है, ठीक है, पुत्रग्नि में क्या है दुष्टार्थ। इसके अलावा जो आपका प्रस्त्रंसनी जो योनि व्यापद है, ठीक है, उसमें आपका क्या बोला गया है, तो उसमें आपका दुष्प्रजाता बताया गया, ठीक है, तो ये आचार्य सुश्रुत के अनुसार बोला गया। जबकि पुत्रग्नि जो अष्टांग हृदय में बताया गया है उसमें दुष्टार्थ बताया गया था, और चरक ने जो उदावर्त बताया उसमें कृच्छार्थ बताया था, ठीक है। इसी प्रकार कश्यप ने जो श्रुति का रोग है उसमें क्या बोला है दुष्प्रजातमय, ठीक है, ये क्या है मेनली आचार्य सुश्रुत ने बोला है। फिर आगे बढ़ते हैं तो कर्णिनी योनि के विषय में क्या बोला गया है कर्णिन्या कर्णिका योनो श्लेष्म श्रीभग्य प्रजायते, यानी कि जो कर्णिनी योनि है उसमें कफ तथा रक्त की दृष्टि से उत्पन्न होता है। तो कर्णिनी जो योनि है वो क्या है कफ तथा रक्त की दृष्टि से मेनली उत्पन्न होता है, ये यहाँ पे बताया गया।
जातहरणी की संख्या के विषय में बात करें तो जो जातहरणी है उसकी 35 संख्या बताई गई है। साध्य के विषय में बात करें तो 11 है, ठीक है। इसके अलावा आपका जो याप्य है वो टोटल कितने हैं, 16 है, और असाध्य कितने हैं, 8 हैं। इस प्रकार से टोटल 35 जो है आपके जातहरणी की संख्या बताई गई है। फिर साध्य के विषय में यहाँ पे अपन बात कर लेते हैं तो शुष्क रेवती हो गया, कंठभरा हो गया, इसके अलावा आपका पुष्पग्नि हो गया, विकूट हो गया, अंडग्नि हो गया, ठीक है, दूरधरा हो गया, काल रात्रि हो गया, परिश्रुता हो गया, स्तंभनी हो गया, मोहिनी तथा क्रोशना, ये मिल लेके है आपके साध्य के अंतर्गत आते हैं। तो शुष्क रेवती, कंठभरा, पुष्पग्नि, विकूट, अंडग्नि, इसके अलावा दूरधरा, कालरात्रि, परिश्रुता, स्तंभनी, मोहिनी एवं क्रोशना, ये मेले के हैं साध्य के अंतर्गत आते हैं। जबकि ये क्या है, मेले आपके साध्य के विषय में बता दिए गए टोटल 11, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको याद रखना है साध्य कौन से। फिर बात करते हैं अपन लोग मेनली जो रसायन चिकित्सा है। तो रसायन चिकित्सा में कितने पादों का वर्णन किया गया है, तो इस अध्याय में टोटल 4 पाद हैं, ठीक है। रसायन में भी, वर्गीकरण में भी, ठीक है, 4 पाद या उपाध्याय हैं। और कुल जो योग है वो कितने हैं, टोटल 63 योगों का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो कैसे 63 योग हैं, जैसे कि आपका अभयामलेखी के अंतर्गत 6 योग हैं, ठीक है। प्राणकामी के अंतर्गत 37 योग हैं। कर प्राचिति के अंतर्गत आपका क्या है, 16 है, ठीक है। आयुर्वेद समुत्थानी के अंतर्गत 4 है, ठीक है। तो ये 4 पाद को याद करने के लिए मैंने ट्रिक, जैसे अभी चरक पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा, ठीक है। आपका आपका करके मैंने ट्रिक याद कराया था, ठीक है। ए से क्या है, अभय आम्लकी, पी से आपका प्राणकामी है, के से आपका कर प्राचिति है, और ए से आयुर्वेद समुत्थानी है आपका, ऐसा करके, ठीक है। इसका संख्या भी का मैंने ट्रिक याद कराया था, ठीक है। तो उसको अपन जब चरक पढ़ेंगे ना तो उस टाइम और मैं एक बार बता दूंगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। रसायन चिकित्सा के विषय में बताया गया है, सॉरी रसायन जो आपका अध्याय है, ठीक है, चिकित्सा, उसके विषय में। फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं वजीकरण के विषय में। तो वजीकरण में आपका क्या बोला गया है, तो वजीकरण चिकित्सा के अंतर्गत मेनली जो है आपका, इसके अंतर्गत 4 पाद हैं अथवा उपाध्याय हैं। कुल संख्या 50 बताई गई है। तो कौन से हैं, संयोग शमुरली, असिक्त छिरिकी, सॉरी असिक्त छिरिक, इसके अलावा मांस पर्णभृति और आपका पुमान जात बलादि की है, ठीक है। ये मेल आपके टोटल 4 पाद का वर्णन किया गया है, जिसमें संयोग शमूल्य के अंतर्गत टोटल कितने योग का वर्णन किया गया है, 15 योगों का वर्णन किया गया है। असिक्त छिरिकी के अंतर्गत टोटल 8 योगों का वर्णन किया गया है। मांस पर्ण भृतीय के अंतर्गत टोटल 15 योगों का वर्णन किया गया है। पुमान जात बलादिकी के अंतर्गत टोटल 12 योगों का वर्णन किया गया है। इस प्रकार से टोटल जो वजीकरण है उसके अंतर्गत 50 जो है योग आपके बताए गए हैं। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर है वो यहीं पे फिनिश होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा उसमें अपन इसके आगे का जो पार्ट है वो देखेंगे, ओके, ठीक है। तो फिर थैंक यू क्लास।